हाँ बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि अगर किसी लेंस को दर में डुबोया जाए तो उसकी फोकस पे क्या असर पड़ेगा, क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। पहला केस मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट केस में अगर अपवर्तनांक दर का कम है लेंस के पदार्थ से, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/FA बराबर ANG-1 1/R1 - 1/R2। या लिक्विड में क्या हो जाएगा फोकस 1/FL इक्वल टू LNG-1 1/R1 - 1/R2। या डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो FL/FA ANG-1 और LNG-1। तो यहाँ पे देखिए LNG की वैल्यू क्या है, ANG से कम है, तो इसके मतलब इसका अनुपात क्या होगा, 1 से इज ग्रेटर देन 1। तो जब ये इससे ज़्यादा है तो उस केस में FL/FA इज ग्रेटर देन 1, यानी FL इज ग्रेटर देन FA। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरे केस में कहा गया है कि लेंस को किसी ऐसे दर में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी ANL इक्वल टू ANG बराबर है। तो LNG इक्वल टू ANG/ANL, ये 1 हो जाएगा क्यों बराबर है, तो 1/FL बराबर 0 हो जाएगा। तो FL कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और इस स्थिति में जब लेंस की फोकस अनंत हो जाएगी तो अब लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, अर्थात दर में ये अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आपने देखा, ये दूसरा केस। तीसरा केस है अगर दर का अपवर्तनांक ANL लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, तब क्या हो जाएगा, LNG इक्वल टू ANG/ANL और लेस देन 1। इस दिशा में 1/FL इक्वल टू LNG-1 इंटू 1/R1 - 1/R2। तो FL का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यानी उत्तल लेंस होगा तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, अवतल होगा तो उत्तल की ओर होगा। दूसरा फैक्टर है वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता। वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता देखिए, उत्तल लेंस के लिए R1 प्लस होता है, R2 माइनस होता है, और अवतल लेंस के लिए R1 माइनस होता है, R2 प्लस होता है। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की दूरी फोकस दूरी ऋणात्मक हो। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी अगर किसी लेंस को विभिन्न अपवर्तनांक वाले दर में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी या क्षमता में क्या अंतर पड़ता है। अब है आपका पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। कई कंडीशंस हैं इसमें, और सारी कंडीशंस हमने आपको ये इसमें नोट कर दी है। इन कंडीशन में पहले तो लेंस की अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस में से या तो होकर जाती है उत्तल लेंस में, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस। दूसरा, लेंस के प्रथम फोकस में से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में अथवा प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किसमें, अवतल लेंस में आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होकर पुनः होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तीसरा पॉइंट है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र में को होकर जाने वाली किरण बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधी चली जाती। और चौथा है, वह आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर ना हो परंतु परस्पर समांतर हो, लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के फोकस तल में स्थित किसी बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल लेंस में अथवा इस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है अवतल लेंस। अब जो बनने के नियम है एक एक करके हम देखेंगे। ये देखिए, इसमें जो जनरल चेंज होता है वो तो ये देखिए दिखाया गया, ऑब्जेक्ट दिखाया गया OA', और जब ये F और 2F के बीच में है तो एक किरण तो लेंस पे पड़ेगी और परावर्तित होकर के फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें जाती है सीधी उसी से चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से सीधी
बिना मुड़े विचलित हुए, और जहां पे मिलेंगी वहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अवतल लेंस में देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है और अपवर्तित होकर के बाहर जा रही है। अब इनको पीछे बढ़ाइए, ये डॉटेड लाइन से बढ़ाना चाहिए, कंटिन्यूअस लाइन हो गई है, ये पीछे डॉटेड लाइन से मिलाइए, तो जहां पर ये मिलेंगी यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दो केसेस हैं। अब हम इसमें देखें, बहुत सारे केसेस देखेंगे। बस की विभिन्न स्थितियों के लिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अब देखो बस की स्थिति दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब की प्रकृति दिया हुआ। पहले उत्तल लेंस में देखिए, वस्तु अगर अनंत पे तो इससे प्रकाश की किरणें तिरछी आपतित होंगी, और देखिए एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, वो सीधी जा रही है। दूसरी किरण देखिए, ये दोनों किरणें समांतर हैं, पृष्ठ पे पड़ेगी और अपवर्तन के पश्चात ये मुड़ जाएंगी, और जहां पे ये दोनों रेखाएं मिलेंगी वहां बस का वास्तविक, उल्टा और बस से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी ओर दूसरा केस है, अगर ये एफ और 2f के बीच में है, तो एफ और 2f के बीच में है तो अनंत और 2f दूरी के बीच लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस और 2f दूरी के बीच तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बस से छोटा बनेगा। ये दूसरा केस है। तीसरा केस है, 2f पर है तो 2f दूरी पर है तो लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर बनेगा, और ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बस के बराबर बनेगा। तो ये 2f है, तो 2f पे ये बनेगा ये, और ये इस तरह से आपने देखा कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बस के बराबर बनेगा। चौथा केस है, चौथे केस में एफ और 2f दूरियों के बीच और एफ और 2f दूरियों के बीच जो बनेगा, लेंस के दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और बस से बड़ा बनेगा। एफ पर है अगर तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये किरणें समांतर हो जाएंगी अपवर्तन के पश्चात और ये अनंत पे मिलेंगी, तो वास्तविक उल्टा बस से बहुत बड़ा। अगला है प्रकाशिक केंद्र और लेंस से बस की ओर, ये यहां देखिए यह फोकस के अंदर है तो उसी तरफ बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बस से बड़ा होगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बाकी सारा जो रियल प्रतिबिंब बनता है। और फिर दूसरा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या है, ये अनंत पे है, बस द्वितीय फोकस पर है, द्वितीय फोकस पर आभासी, सीधा और बस से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये डिफरेंट केसेस हैं उत्तल और अवतल लेंस के लिए। अवतल के लिए दो केसेस और हैं, देखिए जब अनंत और द्वितीय फोकस के बीच हो तो उस स्थिति में ये देखिए बस की ही ओर प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बस से छोटा होगा। और लास्ट है द्वितीय फोकस पर है, तो द्वितीय फोकस पर बस की ओर प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के ठीक बीच में लेंस से f/2 दूरी पर बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बस से छोटा और आधी लंबाई का होगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिए। ये पॉइंट दिया है, उत्तल लेंस से बस को अनंत से जैसे जैसे लेंस की ओर लेंस से f दूरी तक लाते हैं, उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f दूरी से अनंत की ओर चलता है और उसका आकार बढ़ता जाता है। दूसरा अवतल लेंस में बस को अनंत से जैसे जैसे लेंस की ओर लाते हैं, उसका आभासी प्रतिबिंब बस की ओर f दूरी से अर्थात
द्वितीय फोकस से लेंस की ओर चलता जाता है। तीसरा पॉइंट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और बस से छोटा बनता है। चौथा पॉइंट उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी ORF होती है। पांचवा पॉइंट एक उत्तल लेंस से वस्तु की प्रथम फोकस से दूसरी x1 हो तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस दूरी से x2 हो तो x1 x2 इक्वल टू F1 F2, और ये न्यूटन्स फार्मूला कहलाता है, जहां F1 F2 दोनों की फोकस दूरियां हैं। अब अगला आर्टिकल है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन किसी लेंस द्वारा बने बस के प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं बस की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं तथा इसे m से व्यक्त करते हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक नीचे की ऋणात्मक होती है, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होता है। सीधा प्रतिबिंब है तो धनात्मक आएगा और उल्टा है तो ऋणात्मक आएगा। उत्तल लेंस से देखिए आवर्धन मैग्निफिकेशन यम निकालना है। देखिए ये O' एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब I' बनता है। ये फोकस दिया है F' पहला फोकस और F सेकंड फोकस। पहले प्रकाश की किरण एक आएगी A पर, अपवर्तन के पश्चात यहाँ I' पे मिलेगी, दूसरी सीधे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और इसका O' का प्रतिबिंब I' बन जाएगा। तो I' बटे O' यही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब देखिए माना कि बस की लंबाई y1 है तो ये प्लस में होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई I' ये नीचे है तो माइनस में होगा। और इसी तरह से इसमें देखिए अब इन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसमें वे रख दीजिए। बस प्रतिबिंब की लंबाई y2 बटे बस की लंबाई y1 और ये बराबर हो जाएगा प्लस b माइनस u। b और u क्या है बस से लेंस की दूरी और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे u माइनस में होगा, b प्लस में होगा, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब y2 बटे y1 ही तो m है मैग्निफिकेशन, तो प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर ये रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा m बराबर y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान u। दोनों तो अब माइनस है तो हट जाएगा, प्लस m इक्वल टू b अपान u हो जाएगा। अब इसी चीज को आप देखिए अवतल लेंस के संदर्भ में। अवतल लेंस के संबंध में क्या है, इसमें मैग्निफिकेशन देखिए ये बस O' है, प्रतिबिंब I', ये दोनों माइनस में ही होंगे b और u, ठीक है। और ये O' प्लस y1 और I' ये भी सीधा बना है तो ये भी प्लस होगा, तो y2 बाई y1 m हो जाएगा, ये माइनस b अपान माइनस u हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन m बराबर y2 अपान y1 b बाई u, तो ये रिलेशन हो गया। लेंसों का रेखीय आवर्धन फोकस दूरी f तथा u और b के पदों में इसको हम व्यक्त करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ f एंड ड्यू आर b। तो यहाँ देखो लेंस के सूत्र से क्या है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको b से गुणा कर दो तो b बाई b हो गया, माइनस b अपान u हो गया इक्वल टू b बाई f हो गया। अब यहाँ देखो b बाई b 1 माइनस v अपान u इक्वल टू b अपान f, तो b अपान u अगर निकालें तो इसको उस साइड में ले जाइए, ये 1 माइनस b अपान f हो जाएगा, तो b बाई यू इक्वल टू f माइनस b बाई f, और b बाई यू क्या होता है m होता है, तो m इक्वल टू f माइनस b बाई f, ये f और b के पदों में हो गया मैग्निफिकेशन। अब u से गुणा करो तो u अपान b माइनस u अपान u माइनस 1 बाई f क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 बाई f है, तो ये हो गया u अपान b माइनस 1 इक्वल टू u बाई f, और u बाई बी क्या है m होगा, क्योंकि b बाई u क्या है m, तो u बाई बी 1 बाई m इक्वल माइनस
1 इजकल टू यू बाई एफ, तो 1 बाई एम इजकल टू 1 प्लस यू बाई एफ, तो 1 बाई एम इजकल टू एफ प्लस बी बाई एफ, तो एम इजकल टू एफ अपान एफ प्लस यू। तो ये यू के पदों में हो गया, यू और बी ले लिया। तो ये सारे फार्मूले इस तरह से हो सकते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। दोनों प्रकार के लेंसों के लिए m बराबर v अपान यू। इसमें m और v के मान चिन्ह सहित रख देते हैं। जब बस मुख्य अक्ष के समांतर रखी गई हो तब अक्षीय आवर्धन क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपान u2 माइनस u1, तब ये हो जाएगा। तो आज के लिए 5 पेज का मैटर है, इसको कीजिएगा, बाकी फिर कल दिया जाएगा आपको। तो इस तरह से ये आज का पाठ जो है ये खत्म हो गया।